students, now we will study the differentiation between, or the main difference between the three types of insurance, that is the life insurance, fire insurance, and the marine insurance. We have already studied about all these three types of insurance. Now we will categorize and we will summarize and we will find what are the basic differentiation between these three types of insurance. First, subject matter. What do we cover in this thing? What do we cover in life insurance? What do we cover in marine insurance? Or what do we cover in fire insurance? We will study about that. First, that is human life. In life insurance, the most important thing that we cover, that is the ह्यूमन ही कवर करते हैं और ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही उनको पॉलिसी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फैमिली को क्लेम मिलता है। तो इसके अंदर मेन इंश्योर्ड क्या होता है? ह्यूमन लाइफ होती है। फायर इंश्योरेंस में अपन गुड्स एंड एसेट्स जो भी कंपनी के होते हैं, जो भी एक इंडिविजुअल के होते हैं, वो उसको अपन इंश्योर कराते हैं, जिससे कि अगर कोई डैमेज उन गुड्स को हो तो हमें उसके लॉस जो हो उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिल सके। मरीन इंश्योरेंस, जो भी अपन शिप, कार्गो, फ्राइट, जो भी अपन सामान, गुड्स अपन एक कंट्री दूसरी कंट्री में भेजते हैं या उसको सिक्योर कर, दैट इज द पार्ट ऑफ अ मरीन इंश्योरेंस। सो द फर्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर इज दैट इन लाइफ इंश्योरेंस व्हाट डू वी कवर? वी कवर ह्यूमन बीइंग। in fire insurance we cover assets or the goods, assets in the form of machinery also, building also, and goods can be in the form of whatever goods which we have manufactured। in marine insurance जो अपने सामान ट्रेडिंग के लिए जाता है, उन सामान की ट्रेडिंग करने के लिए जो अपने को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखनी पड़ती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मरीन इंश्योरेंस। में क्या क्या आता है? शिप, कार्गो एंड फ्राइट एलिमेंट। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली मेंबर या आपके नॉमिनी को ये फंड प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है और एक तरीके से प्रोटेक्शन ही है। जबकि मरीन और फायर इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन है। अगर आपके गुड्स सही सलामत पहुंच गए तो ऐसा नहीं होगा आपको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। नो, वंस द गुड्स रीचेस सेफली टू द कस्टमर, the claim is or the insurance is over. They will not pay you a single penny for it. So basically marine and fire insurance is basically a protection towards the goods or towards the assets which you are providing to the consumer. Next, insurable interest must be present at time of effecting the policy. जो जिसकी अपन पॉलिसी करा रहे हैं वो उस टाइम प्रेजेंट होना कंपलसरी है। किसके अंदर? लाइफ इंश्योरेंस में अंदर। इफ ही इज नॉट एप्लीकेबल और इफ ही इज नॉट देयर, देन व्हाट कैन बी हैपन? he cannot or the policy cannot be formed or an agreement cannot be done। but in the fire insurance must be present both at the time of effecting the policy as well as at the time of claim default। इस मरीन के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जो इंसान जिसकी अपन कर रहे हैं उसको वो उसकी वैल्यूएशन करता है, उस वैल्यूएशन को देख के फिर उसकी वैल्यू निकाल के हम उस बिल्डिंग की कॉस्ट बताते हैं। जब इंश्योरेंस करा रहे हैं फायर इंश्योरेंस, तो जो इंसान करवा रहा है जिसके थ्रू या जो कर रहा है, मतलब जैसे मैं करवा रहा हूं, तो मैं एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ paying me the amount or claiming the bill, I must be present there। but in marine must be at the time when the claim is fall due। जब क्लेम आता है तभी वो इंसान वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक टाइम में एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ साइन द कॉन्ट्रैक्ट ही मस्ट बी देयर। क्या पता लाइफ इंश्योरेंस के बाद जब उसका क्लेम मिलता तो वो तो होगा नहीं, तो वो साइन करेगा कैसे? ओके। Now students, we will study the third part, that is duration. In this life insurance, it is usually exceed of or it should be more than a year. Means we have to pay the premium either in the in the time of monthly, quarterly or yearly, and it is more than a year। Okay, fire insurance should not exceed a year, and in marine insurance should be period of years or mixed। Means इसके अंदर या तो कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए हो सकता है या कुछ ईयर के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ और टाइम। क्योंकि अगर पूरा ड्यूरेशन लंबी हो, कोई गुड्स अपने को ज़्यादा लंबा पहुंचाना हो या कुछ चीज पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाए, तो अपन एक ईयर से ज़्यादा या फिर एक टाइम से ज़्यादा, फिर दोनों मिक्स करके अपन यूज कर सकते हैं। इंडेमिनिटी, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी।
ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट पे बेस नहीं होता है। बेसिकली इंडेमनिटी इज व्हाट? इंडेमनिटी इज अ वर्ड इन विच अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान के अंदर जो भी आपको कंपनसेशन देना होता है, तो वो आप इसमें इंडेमनिटी का बेसिकली मीनिंग होता है। तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस में जितना भी आपको नुकसान हुआ है उसकी वैल्यूएशन देखी जाएगी, समझी जाएगी, और उसकी क्या वैल्यू है वो निकाल के उसको उसके अकॉर्डिंग अमाउंट दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, सेम जो भी अपन ने एसेट है, जो भी चीज अपन ने मरीन इंश्योरेंस लिया है उसके अगेंस्ट में अपने को जो भी अपने को हार्म पहुंचा उसके अगेंस्ट में केस अपने को मिलेगा। इसमें इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं होता क्योंकि इसमें एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ सिक्योर होती है, ना तो कोई एसेट होता है ना कोई और होता है, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमन लाइफ सिक्योर होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सरेंडर वैल्यू, इसका सरेंडर वैल्यू होती है। इसके अंदर अगर गुड्स पहुंच गया सही सलामत तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके अंदर भी अगर कोई चीज आपने भेजी है और वो खराब नहीं हुई, डैमेज नहीं हुई है, प्रॉपर है, तो उसकी भी कोई वैल्यूएशन कम नहीं होगी। इसके अंदर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल जिसको इंश्योर्ड है उसके अगेंस्ट में जो भी उसका नाम उसको पैसे मिल जाएंगे। लॉस मेजरमेंट, इसके अंदर अपन मेजरेबल नहीं कर सकते, इसके अंदर अपन मेजर कर सकते हैं, उसके अंदर ही मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एसेट होता है उसकी एक वैल्यू होती है, उस एसेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको क्लेम मिलता है। इसमें क्या होता है, एक इंसान होता है जिसके अगेंस्ट में जितनी की पॉलिसी होती है आपको लाख की तो लाख मिल जाएगी और करोड़ों की तो करोड़ मिल जाएगी। पॉलिसी अमाउंट, वन कैन इंश्योर एनी अमाउंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। हर कोई इंसान इसके अंदर में अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग अपने आप की लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आप कितने का इंश्योरेंस करा रहे हो। इसके अंदर जो उसकी सब्जेक्ट की या जो भी इस एसेट की वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता है। इसमें भी सेम यही है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है शिप और कार्गो की, उससे ज़्यादा उसका अमाउंट नहीं हो सकता है। कंटीजेंसी ऑफ रिस्क, एक एलिमेंट होता है सर्टेनिटी होती है, दैट इज डेथ एट द फिक्स्ड वेलकम। इसमें एक चीज फिक्स है, अगर उसकी डेथ होगी तो पैसा मिलना ही मिलना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये होता है अगर फायर लगी तो ही होगा, फायर नहीं लगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें मरीन में भी यही होता है, अगर सी के डायमेंशन में कोई लॉस हुआ तो आपको कुछ मिलेगा, और अगर जिस इंसान ने इंश्योरेंस कराया उसको कुछ हो गया उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें डेथ फिक्स्ड है, इट मींस अपने को क्लेम मिलेगा 110% श्योर। इसमें फायर लगी तो ही क्लेम मिलेगा, उसमें अगर मरीन में कुछ डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ही क्लेम मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड द फायर इंश्योरेंस। Now students, we will study about different types of services and the mode of communication. Basically, what does the communication basically means? Communication basically means it's help in establishing link between the outside world. जितने भी बाहर के जो दुनिया में लोग रहते हैं या जो भी लोग हैं हमारी कंट्री में, फॉरेन से हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उन सबसे टच अप या टाई अप करने के लिए अपन उसको कहते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज अ कम्युनिकेशन। फर्स्ट अपन पोस्टल सर्विस, दो सर्विसेज टाइप की सर्विस होती है, एक होती है पोस्टल, एक होती है टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या होती है, जब हमारी पूरी कंट्री को 22 डिफरेंट पोस्टल सर्कल्स में बांटा गया है, जो उनका की क्या काम होता है, टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस में से लेके आना और जहां पे डिलीवर करने वहां पे डिलीवर करना। तो ऐसे 22 पोस्टल सर्कल्स बनाए गए हैं और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जो कि हर एक चीज का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में वो सब चीजें होती है। सब अगर टेलीग्राम भेजा तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, किसी ने पोस्टल सर्विसेज भेजी उसका एक डिपार्टमेंट अलग है, किसी ने स्पीड पोस्ट भेजी उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एक हेड है और वो हेड उन सब काम को मैनेज करता है। डिपार्टमेंट के दो टाइप है, एक होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एक होता है मेल फैसिलिटी डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्या आता है, जिस भी चीज में अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड मनी करना है, जैसे आपको बहुत होता है कई बार आपको स्पीड पोस्ट से पैसे भिजवाने होते हैं या कोई भी मनी ट्रांसफर करना होता है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसमें पीपीएफ अकाउंट होता है, किसान विकास पत्र होता है, सेविंग अकाउंट होता है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी। ये मनी ऑर्डर फैसिलिटी क्या होता है, सपोज करो मुझे यहाँ से अहमदाबाद या गुजरात में कुछ पैसे भिजवाने हैं, तो मैं एक मनी ऑर्डर लगाऊंगा, उसके ऊपर वो कुछ परसेंट चार्ज देगा और वो पैसा वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है। नाउ अपन मेल फैसिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। मेल फैसिलिटी से पार्सल फैसिलिटी होती है।
सपोज करो यहाँ से एक गुड है, मुझे मेरे को, मैं सेल्स में काम करता हूँ और मेरे को एक ऑर्डर यहाँ से दूर कहीं और अहमदाबाद या गुजरात या मुंबई ट्रांसफर करवाना है, तो वो मेरा क्या होगा, गुड होगा ट्रांसफर कैसे, एक आर्टिकल एक जगह दूसरे के, बाय द हेल्प ऑफ पार्सल फैसिलिटी। मैं उस गुड का पार्सल लगाऊंगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको कोई सामान भेजना होता है तो पार्सल लगाना होता है, या पापा मम्मी से बहुत बारी टर्म्स हो जाएगी पार्सल। तो बेसिकली पार्सल क्या होता है कि जब अपन एक गुड को एक जगह से जगह ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड द पार्सल ट्रांसफर। ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन, बहुत सारे ओकेजन आते हैं हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स में, या दिवाली आता है, होली आता है, संक्रांत आता है और न्यू ईयर आता है, तो इन सब पे कार्ड्स भिजवाना ये भी एक तरीके की मेल फैसिलिटी का पार्ट होता है। मीडिया पोस्ट, ये अपने पोस्ट कार्ड मतलब टेलीग्राम पे अपने एडवर्टीजमेंट करने के बेसिकली काम होते हैं। जो एनवलप है, जो वो होता है पोस्ट कार्ड, उस पर साइड में आपका लिखा रहता है कि इससे कि इसका है और इसने इसको मतलब एक तरीके से बेसिकली अपने जो भी मीडिया पोस्ट पे अपने को एडवर्टीजमेंट या अपन उसको एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने ब्रांड को, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट कार्ड, एनवलप, टेलीग्राम। आपने देखा हर चीज का कभी भी कोई ग्रीटिंग कार्ड मिलता है या कोई भी कार्ड मिलता है किसी भी ओकेजन पे हर चीज लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि आप उस हर चीज के कार्ड को एडवर्टीज कर रहे हो। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आप किसी भी कंट्री से, इंडिया से बाहर की किसी भी कंट्री में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, और कोई भी कंट्री के जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स रहते हैं वो उस कंट्री से आपके यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। पासपोर्ट फैसिलिटी, पासपोर्ट फैसिलिटीज होती है, कोई भी किसी भी जगह रह के कहीं का भी पासपोर्ट बनवा सकता है। स्पीड पोस्ट बेसिकली एक तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई मेल या फिर कुछ भेजने के काम में आते से ओकेजन पे राखी जाती है, तो राखी जिसकी फैमिली, जिसके ब्रदर्स बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आउट ऑफ टाउन रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो स्पीड पोस्ट में राखी कहते हैं। ई बिल पोस्ट, आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे जो आपके मोबाइल फोन पे बिल आते हैं, मोबाइल फोन के बिल जाते हैं, डीटीएच के बिल आते हैं, और कोई आपने कुछ बैंक का स्टेटमेंट आता है, वो सब आपके पास ई बिल पोस्ट होता है जो आपको ई बिल के थ्रू आते हैं। आजकल पेपर्स तो पेपर बिल आ रहा है तो बंद हो गए, मेल आईडी पे या मैसेज के थ्रू आपके पास पोस्ट आते हैं। डायरेक्ट पोस्ट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्ट पोस्ट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, जब किसी भी इंसान का या तो नाम लिखा हुआ कंपल्सरी नहीं, जैसे कोई भी आप यहाँ पे कोई कार्ड डाल दिया, उसके ऊपर कार्ड पे उसके एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है, तो बहुत बार क्या होता है अपन ये बेसिकली कोई भी कार्ड डाल के चलाता है, कोई एड्रेस वड्रेस कुछ नहीं लिखा होता है, ना किसी का लिखा होता है, सिर्फ वो अपनी ब्रांड को, अपनी कंपनी को एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो चीज़ रखता है और वो आपके यहाँ डाल देता है। तो ये कुछ पोस्टल सर्विसेज के पार्ट हुए। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो फाइनेंशियल होता है, एक मेल फैसिलिटी। फाइनेंशियल जो कि मनी से रिलेटेड होता है, इसमें अपन मनी ट्रांसफर करा सकते हैं, मनी भेज सकते हैं, अपन अकाउंट खोल के अकाउंट कर सकते हैं, आरडी एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद मेल फैसिलिटीज में अलग अलग टाइप की मेल फैसिलिटी होती है, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, स्पीड पोस्ट, ई बोर्ड और ग्रीटिंग कार्ड्स, अपन इसकी सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज हर एक बिजनेस एक्टिविटी का बैकबोन होता है, क्यों, क्योंकि आपको आपका बिजनेस एक लिमिटेड एरिया तक ही नहीं रखना है, आपको उसको दूसरी जगह ट्रांसफर भी करना है, आपको गुड्स दूसरी जगह भेजने हैं, तो वो किसके तरीके से होता है, बाय द हेल्प ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। इसके अंदर 5-6 टाइप की टेलीकॉम सर्विसेज होती है। फर्स्ट, रेडियो पैकेट सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या होती है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन तक, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़ी शादियाँ होती है उसमें वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं, इस पर कोई भी बोलता है और जिसको बोल रहा होता है उसको पुलिस वालों के पास भी ये चीज़ें मिलती है कि पूरी स्टेट में या पूरी सिटी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, वो जैसे किसी को सपोज करो एक जगह कर्फ्यू लगाना है, तो वो हर जगह फ़ोन करके तो उनको नहीं चला, एक वायरलेस पेजर होता है, वो सबको बोल देता है, उसमें जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ होते हैं वो सब जाके उसके अंदर कर्फ्यू लगा देते हैं। वन सेंड टू ओनली न्यूमेरिकल, ओनली अल्फा न्यूमेरिकल पेजिंग, अपन इसमें न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल पेजिंग भी मिल सकते हैं। इसमें पेजर की जैसे पुराने में पेजर आता था उस तरीके के काम करते हैं। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, वॉइस एंड वॉइस मैसेज, डेटा सर्विसेज, पीसीओस, ये आज की ये पीसीओस तो आज के डेट में अप्रॉक्स बंद हो चुके हैं, बहुत जगह हैं बट अप्रॉक्स बंद हो चुके हैं। उसके बाद सबके पास मोबाइल हो गया, इससे वॉइस एंड वॉइस मैसेज डेटा भेज सकते हैं। फिक्स लाइन केबल्स, टेलीफोन जो लैंडलाइन आता है, लैंडलाइन के साथ अगर आपको ब्रॉडबैंड लगाना है अपने घर पे या ऑफिस में, तो आपको लैंडलाइन लेना पड़ेगा, उस लैंडलाइन के बेसिस पे आपको डेटा नेटवर्क या मॉडल डिवाइस का अगर आप नेटवर्क चला सकते हो। तो ये किससे बना होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल से बना होता है, इसके अंदर अपन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं
और जैसे पहले चलते थे ना टेलीफोन उठा के दिन वो गोल गोल घुमाने वाले या नंबर्स डायल करने वाले, वो ये सर्विसेज होता है। केबल सर्विसेज, बहुत सारी मीडिया सर्विसेज चलती हैं आज की डेट में, अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन से इन सब के जो तरीके से मीडिया सर्विसेज का पार्ट आता है। टेली मेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, आजकल टेली मेडिसिन मतलब होता है कि आप फ़ोन पे कोई भी ऑर्डर, कोई भी बुक करना है, कोई मेडिसिन बुक करनी है तो आपको मंगवानी है, आप वहाँ जा सकते हैं तो आप वो इजीली मंगा सकते हैं। वो बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आपको एजुकेशन दे रही है, बायजूस हो गई, वेदांतो हो गई, और बहुत सारी ऐसी एजुकेशन वेबसाइट्स हैं जो आपको टेली एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाती है। डीटीएच सब जानते हैं, हकीकत में टाटा से होता है, ये सब सैटेलाइट सर्विसेज हैं जो आपको यूज़ करने को मिलती है, जिसके थ्रू आप चीज़ें भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो और इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं टेलीकॉम सर्विसेज जो कि हमें हेल्पफुल रहती है जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, सर्विसेज को अपन देना चाहते हैं, यही सर्विसेज हमें मिलती है। इन सर्विसेज को आप यूज़ करके अपनी जो नीड्स है वो पूरी फुलफिल कर सकते हैं।